आपने अक्सर सुना होगा रोहिंग्याओं के बारे में। और ये रोहिंग्या जो मुद्दा है ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है भारत के लिए। तो इस पर आज हम बात करेंगे। तो बांग्लादेश के विदेश मंत्री महमूद ने कहा कि भारतीय एनएसए के साथ रोहिंग्या मुद्दे पर चर्चा हुई है। अभी हमें ये फायदा है कि जो गवर्नमेंट है वहां पर वो भारत की सपोर्ट वाली है, भारत के पक्ष वाली है। तो जो शेख हसीना है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है भारत के मोदी जी से, और भारत से काफ़ी प्रभावित है क्योंकि हमने जो 1971 में जो वॉर हुआ था ना, उसमें बांग्लादेश को अलग किया था पाकिस्तान से, और बांग्लादेश में जो नरसंहार चल रहा था उससे बचाया था बांग्लादेश वासियों को। तो उनमें से शेख हसीना भी थी, उन्होंने अपने सामने देखा था वो सब, तो काफ़ी सपोर्ट करती हैं वो भारत को। खैर, तो यहाँ पर भारत के दौरे पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री आए जिनका नाम है मोहम्मद हसन महमूद, और उन्होंने अजीत डोभाल जी से बात की है इस मुद्दे पर। आगे है कि हमारे राजनयिक संवाददाता सिद्धांत सिब्बल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने 12 लाख रोहिंग्याओं को शरण दी है, और बांग्लादेश में हर साल रोहिंग्या लोगों के 35,000 नवजात बच्चे आते हैं। ये म्यांमार से आते हैं, वहां से इनको भगाया जाता है क्योंकि वहां पर ये उत्पात मचाते हैं। तो वहां से ये बॉर्डर सटा हुआ है, तो ये बांग्लादेश में घुस जाते हैं, और बांग्लादेश से फिर ये भारत में घुस जाते हैं। तो बांग्लादेश में जब ये 35,000 नवजात बच्चे आ रहे हैं केवल रोहिंग्याओं के, तो क्या है कि बांग्लादेश की आबादी वैसे भी बहुत घनी है। वहां पर 16.94 समथिंग करोड़ की आबादी थी 2021 में। तो अब तो मान लो कि 17 करोड़ के आसपास हो गई होगी। और आप क्षेत्रफल उसका जानते हो कि बांग्लादेश का काफ़ी कम है, और उसमें 17 करोड़ की आबादी होना बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में ही 25 करोड़ है, तब भी वो काफ़ी बड़ा है। हालांकि मेजॉरिटी उनकी आबादी पंजाब में ही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि पंजाब भी बांग्लादेश के एरिया से तो बड़ा ही है। लेकिन ये तो इतना छोटा है, तो आप सोच सकते हो कैसे यार घर बने होंगे पिचा पिचा के, और मतलब क्या ही आगे कहा जाए, क्योंकि ये ऐसा कोई बिल लाते ही नहीं और ला भी नहीं सकते। क्योंकि भाई वही बात है, तुम बच्चे पैदा करने से नहीं रोक सकते मुसलमान को। अगर तुम ऐसी बात भी कर दी ना तो तुम इस्लाम के खिलाफ हो जाओगे। तो भाई वो भी देख रहे हैं, करो भाई करो। जब जगह नहीं बचेगी, अपने आप ही घर महंगे हो जाएंगे, खाने की चीज़ें महंगी हो जाएगी, तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। खैर, और वैसे भी एआई तो आ रहा है, एआई जैसे ही आएगा पूरी दुनिया में आएगा भाई। जैसे फ़ोन है, फ़ोन चाहे कहीं पर भी बना हो लेकिन आया तो पूरी दुनिया में ही ना। तो वैसे ही जब एआई सब जगह होगा ना, जॉब की प्रॉब्लम आएगी तो अपने आप जनसंख्या कम हो जाएगी। खैर, यहाँ पर है कि इन्होंने अपने जयशंकर साहब से भी बातचीत की थी, मुलाकात की है। और यहाँ पर हसन साहब ने भाई अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना है। और हमारा मालदीव, हमारा काय को कह रहा हूँ मैं, वो मालदीव देख लो। पहले हमेशा भारत आते थे राष्ट्रपति बनने के बाद, लेकिन वो तुर्की भाग गए, उसके बाद चाइना। तो भागो भाई, फिर हालत ख़राब हो रही है अब उनकी भी। तो जब हसन साहब यहाँ पर आए तो यहाँ उनसे पूछा गया कि आप भारत और बांग्लादेश के संबंधों को कैसे देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई शेख हसीना हो गए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए, इन दोनों के नेतृत्व में भारत और जो बांग्लादेश है उनके बीच उत्कृष्ट संबंधों का हम आनंद ले रहे हैं। फिर इनसे पूछा गया कि भाई आपके जो मुख्य फोकस पॉइंट है वो क्या क्या हैं। तो इस पर उन्होंने बस ये कहा है अभी कि भाई मैं उनके जयशंकर साहब के निमंत्रण पर यहाँ आया हूँ, और शाम को हम द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। अब मुद्दे शायद 1-2 दिन में निकल के आएंगे कि भाई क्या क्या बातें हुई है। आगे उन्होंने कनेक्टिविटी की बात करी है कि भाई कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, दोनों देशों में समृद्धि आएगी, काफ़ी कुछ काम होगा। और 10-15 वर्षों में कनेक्टिविटी के मामले में बहुत कुछ हासिल भी किया है, तो आगे भी हम इन चीज़ों पर मतलब काम करते रहेंगे। तो ये इस मुद्दे पर ज़रूर से चर्चा होगी। आगे उनसे ये भी पूछा गया कि रोहिंग्या मुद्दा कुछ ऐसा मुद्दा है कि आपके लिए चिंताजनक रहा है वो। क्या आप भारतीय पक्ष से इस बारे में बात करेंगे? और मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ यही मुद्दा नहीं, रेडिकलाइजेशन भी एक बड़ा मुद्दा है। इनके यहाँ पर रेडिकलाइजेशन बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी हसन साहब कहते हैं कि जी हाँ, इस पर निश्चित रूप से बात करेंगे, क्योंकि रोहिंग्या एक बहुत बड़ी समस्या है। इन्होंने समस्या वर्ड यूज़ किया है। उन्होंने कहा कि अजीत डोभाल जी से आपने फिर क्या क्या बातें की है, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समृद्धि के लिए उत्कृष्ट रिश्तों के आनंद ले रहे हैं, और दोनों देशों के लोगों की भलाई और शांति की और स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर मतलब बातचीत की है उन्होंने। और उनसे भी उन्होंने रोहिंग्या मुद्दे पर बातचीत की है। दोस्तों, आपका क्या मानना है इस बारे में? कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।